चतुर्थः पाठः चौथा पाठ हिमालयः हिमालय। भारतदेशस्य भारतदेश की सुविस्तृत उत्तरस्याम् उत्तर दिशा में स्थित गिरिः पर्वतराज हिमालय इति इसी नामनाभिधीयते, नाम से पुकारा जाता है जनहि लोगों के द्वारा। कि भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय नामना अभिधीयते जनहि, नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य इसकी बहुत ऊंची शिखराणि चोटियां जगतः संसार के सर्वानपि सभी पर्वतों को जयंती जीतती हैं। अतएव इसलिए लोका संसार एनम इसको पर्वतराजम कथयन्ति, पर्वतराज कहता है। कि इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, इसलिए संसार इसको पर्वतराज कहता है। अस्य उन्नतानि शिखराणि, इसके ऊंची चोटियां सदैव हमेशा हिमहि बर्फ से आच्छादितानि ढकी हुई तिष्ठन्ति रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। अतः इसलिए एव ही अस्य इसकी हिमालय इति च और हिमगिरि इत्यपि भी नाम सुप्रसिद्ध हैं। इसलिए इसके हिमालय और हिमगिरि नाम सुप्रसिद्ध हैं। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि आदि अस्य इसके शिखर चोटियां जगति संसार में उन्नततमानि सन्ति, सबसे ऊंचे हैं। कि एवरेस्ट गौरीशंकर आदि अस्य इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य इसके आदित्यकायाम ऊपर की समतल भूमि पर त्रिविष्टप तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न। कि इसके आदित्यकायाम ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत नेपाल भूटान देश हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेशाः सन्ति, प्रदेश हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी हिमालयस्य एव हिमालयकैः प्रान्तरे तिष्ठति, अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। कि उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित तत् प्रहरी के समान शत्रुओं से सततम निरंतर रक्षा करता है। कि यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालय से ही समुद्गम्य निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ शतद्री सतलज विपाशा व्यास यमुना सरयू गंडकी गंडक नारायणी च और कोशी प्रभृतयः आदि नदियाँ समस्तामपि संपूर्ण उत्तर भारत भूमि को अपि भी स्वकीय अपने तीर्थों के जल के द्वारा न केवलम पुनन्ति, नहीं केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम इस सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, सस्य इस अन्न को हरा भरा भी करती हैं।
वरन इसको अन्न से हरा भरा भी करती हैं। कि हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलज, विपाशा, व्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी और कोशी आदि नदियाँ समस्त भारत, उत्तर भारत भूमि को भी अपने तीर्थों के जलों के द्वारा नहीं केवल पवित्र करती हैं, वरन इसको शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, अन्न से हरा भरा भी करती हैं, अन्न से हरा भरा भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु, इसकी घाटियों में, सुदीर्घाः, विशाल, अत्यंत विशाल वनराजयो, वन समूह विराजन्ते, विराजमान है। कि इसकी घाटियों में अत्यंत विशाल वन समूह विराजमान है। यत्र, जहाँ, विविधा, विभिन्न प्रकार की, औषधयः, औषधियाँ, वनस्पतयः, वनस्पतियाँ, च और तरवः, वृक्ष तिष्ठन्ति हैं। इमाः, ये औषधयः, औषधियाँ, जनान, लोगों को, अमेभ्यो, रोगों से, रक्षन्ति, रक्षा करती हैं। कि जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और पेड़ हैं, ये औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं, लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। च और तरवः, पेड़, आसन्द्यादि गृह उपकरण निर्माणार्थम, आसन्द्यादि, आसन कुर्सी, की कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ति, प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कि जो तरव है, जो वन वृक्ष आदि की जो लकड़ियाँ होती हैं, उनसे क्या होता है, कुर्सी आदि जो घरेलू उपकरण, जो घरेलू सामान होते हैं, उनके निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते, प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिण समुद्र से, समुत्थिता, उठने वाली, मेघमालाओं को अवरुद्ध्य, रोककर, वर्षणाय, वर्षा के लिए, ताः, उनको, प्रवर्तयति, प्रेरित करता है। कि हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर वर्षा के लिए उनको प्रेरित करता है। अस्य उपत्यकायां, इसकी घाटियों में, विद्यमान कश्मीर देश स्वकीयाभिः सुषमाभिः, अपनी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग इति संज्ञया, इस नाम से अभी तो पुकारा जाता है, भवति लोके, संसार में। कि इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण, सुषमाभिः, अपनी सुंदरता के कारण, संसार में, भूस्वर्ग, लोके, संसार में, भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति, कि पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततः च और ततः, इसकी पूर्वस्यां, पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश, देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है, आसीत, प्रसिद्ध था। कि इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि, आज भी, कुल्लू घाटी इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धो अयम यह प्रसिद्ध प्रदेश, रमणीयतया, सुंदरता से, केशाम, किसके, मनो को, न हरति, नहीं हरण करता है, अर्थात ये सभी को अपनी सुंदरता से हर लेता है। कि आज भी कुल्लू घाटी नाम का यह प्रसिद्ध प्रदेश अपनी सुंदरता से, रमणीयता, अपनी सुंदरता से किसके मनों को नहीं हरता है, अर्थात सभी के मनों को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतिनी, कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देशस्य, देश के, संपन्नान, धनी जनान, लोगों को, ग्रीष्म ऋतु में, बलादिव, बलपूर्वक, भ्रमणाय, घूमने के लिए, आकर्षित करते हैं।
कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन्, एभ्योऽपि इसके पूर्वस्मिन् पूर्वी भागे अवस्थितः भाग में स्थित रमणीयतमः अत्यधिक रमणीय सुंदर प्रदेश कामरूपतया अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप इति संज्ञा विधीयते, कामरूप इति संज्ञा इस नाम से पुकारा जाता है। कि इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक रमणीय सुंदर प्रदेश इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप इति संज्ञा विधीयते, कामरूप इस नाम से अभिधीयते पुकारा जाता है। अस्यैव इसी की कंदरासु गुफाओं में तपस्यन्तः तपस्या करते हुए अनेक ऋषयः ऋषि च और मुनयः मुनि परम सिद्धि को प्राप्त किया। कि इसी की कंदरासु गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य इसकी सिद्धिमत्ता को विलोक्य एव देख कर ही उपवरे गिरिनाम पर्वतों के उपवरे गुफाओं में च और संगमे नदीनाम संगमे नदियों के संगम में धिया बुद्धि वाले विप्र पंडित अजायत जन्मे। कि अस्यैव इनकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से जो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनका अजायत जन्म हुआ था। इत्यादि ऐसे कथयन्तः कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणों में सर्वविधानां समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली शिव के स्थान को अस्यैव इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया है। कि ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को इसका जो महत्व है उसको स्वीकार किया था और पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया था। अस्यैव इसी प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। कि अस्यैव प्रदेशेषु इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी आदि तीर्थस्थानानि सन्ति, तीर्थस्थल हैं। कि इसके प्रदेश में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी आदि तीर्थस्थान हैं। अतएव इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण सर्वौषधिभिः समस्त औषधियों से संरक्षकतया लोगों का संरक्षक, सर्वसिद्धि प्रदात्रितया सर्व सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण च यहाँ पे आ जाएगा भारतीय जनों में सुतराम निरंतर समादृतः सम्मानित पर्वतराज इति। कि पर्वतराज यह कि भारतीय जनों में पर्वतराज के रूप में सुतराम अत्यधिक समादृत है इति सम्मानित है।
कि इसलिए यह पर्वतराज किसके कारण? रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से लोगों का संरक्षण होने के कारण, सभी सिद्धियों को देने के कारण भारतीय जनों में पर्वतराज अत्यधिक आदर सम्मानित है, कि भारतीय जनों में पर्वतराज के रूप में अत्यधिक सम्मानित है। धन्यवाद।